गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 21 सितंबर और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और ये कम्प्लीटली आपको हिंदी में मिलने वाला है। यहाँ मिलने वाला है बुकैब का ऐसा तड़का जिसे देखकर हर कोई ये भड़का। यार ऐसी भी बुकैब आ सकती है, मतलब एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है ये सारी बुकैब, वो मैं डिस्कस करता हूँ। और आज का हमारा एडिटोरियल बहुत ही खास है। क्यों है? देखिए, लेजिस्लेटिंग चेंज। लेजिस्लेटिंग का मतलब होता है विधान में चेंज। विधान का मतलब हमारे कानून में चेंज, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव। जो अमेंडमेंट होने वाला है वो 128 है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा अमेंडमेंट हो रहा है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन सा है? 128 हमारा अमेंडमेंट है। क्लियर? दूसरा कि ये है किससे रिलेटेड है? ये विमेंस रिजर्वेशन से रिलेटेड है। देखिए, विमेंस रिजर्वेशन बिल मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब इसे इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, लागू किया जाना चाहिए विदाउट डिले, यानी बिना देरी के विमेंस रिजर्वेशन बिल लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा एडिटोरियल, यानी कि लेडीजों की तो बल्ले बल्ले हो गई, मतलब अब स्थिति सुधरने वाली है। हमारा देश तरक्की कर रहा है, अब दिख रहा है यहाँ पे सब लोग क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। क्लियर? तो ये आज का एडिटोरियल है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं आज की बुकैब कवर इसके एडिटोरियल की, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके और आपको पता चले कि कितनी इंपॉर्टेंट बुकैब होती है। ठीक है, दूसरा मैं करने वाला हूँ कुछ PYQ के क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, आपका लेवल बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। चलो फर्स्ट पहले बुकैब देख ले। शैटर्ड। शैटर्ड का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है, ब्रेक इनटू मैनी पीसेस, यानी टूट के बिखर जाना, सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ तो। स्टार का मतलब होता है संपूर्ण रूप से या कंप्लीट या स्टर्न, यानी सख्त जिसको बोलते हैं वही वो भी होता है। लॉडिटरी का मतलब प्रशंसनात्मक। प्रशंसात्मक मतलब किसी की हम क्या करें, प्रशंसा करें, यानी प्रेजफुल बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो गिविंग, प्रेजिंग, बात एक ही है। ठीक है, दूसरा है देयर इन लाइज इन द रब। ये एक इडियम होता है और इसका मतलब होता है समथिंग डेट कॉज अ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो या कोई समस्या हो, डिफिकल्टी, डेट इज कॉल्ड देयर इन लाई द रब। ठीक है, सेट असाइड बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है और इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। रद्द करना होता है ध्यान ना देना या रिजर्व कर लेना, जैसे रिजर्व और सस्पेंड भी आप बोल सकते हो। रूज का मतलब होता है छल छल जाल या छल कपट होता है, बात एक ही है। ठीक है, अ डिसेप्टिव मैन्योवर मतलब एक चालाकी से कोई धोखा दे देना। स्पेशली अवॉइड कैप्चरिंग, यानी कि कैप्चर कि जब कैप्चरिंग का डर हो, पकड़े जाने का डर हो, तब रूज करना। ठीक है, टोकनिज्म का मतलब प्रतीकवाद, यानी कि किसी को हम टोकन दे देते हैं। ठीक है, जब टोकन दे देते हैं तो क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है ये व्यक्ति यहाँ पे है, तो ग्रुप में हम शामिल कर सकते हैं जो पहचान करके। दैट इज कॉल्ड टोकनिज्म, और कुछ नहीं है, यही है। इम्बाइब का मतलब किसी चीज़ को सोखना, किसी चीज़ को ग्रैब करना, किसी भी चीज़ को ग्रहण करना। रिसीव इनटू माइंड, रिटेन और टेक इन। ठीक है, अपने दिमाग में ले लेना या सिंपल सी बात समझ लेना। पैट्रियार्कल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब पुरुष प्रधान यानी प्रत्यसत्तात्मक, जहाँ पर पुरुष ही सबको सर्वोपरि हो। ठीक है, मेल इज द फैमिली हेड, यानी फैमिली में जो चलाने वाला हो वो कौन हो, मेल हो। ऐसा नहीं है, अब तो फीमेल भी है ना। तो पैट्रियार्कल का मतलब समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो पैट्रियार्कल का मतलब जहाँ पुरुष प्रधान हो, यहाँ पे पुरुषों की बात मानी जाती हो। ठीक है, फॉल आउट का मतलब होता है छोड़ना, झगड़ा करना। ठीक है, लीव या हैव अ ब्रीच इन रिलेशन, संबंध में थोड़े से करवाहट होना, झगड़ा होना, ये सब। आउटसाइड का मतलब आक्रमण करना होता है, जैसे हालांकि ये सब मिलिट्री वाले के लिए ज़्यादा यूज होता है, लेकिन फिर भी कहीं यूज होता है तो मालूम होना चाहिए। आउटसाइड का मतलब धावा होता है, अटैक या ऑनस्लॉट भी आप बोल सकते हो। तो मुझे बताइए ये बुक अब आपको कैसी लगी, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो आप, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हो। थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर दो दोस्तों को, ताकि रीच बन सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। मैं आ जाता हूँ सिनोनिम पे। 2023 के अभी जो जुलाई में होते हैं ना, वही वाले क्वेश्चन हैं। अनबियस्ड का मतलब बिना पक्षपात के, बिना पक्षपात के। ठीक है, यानी किसी का फेवर ना करना। डेफिनेट का मतलब होता है पक्का। ठीक है, जहाँ चीज़ क्लियर हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य होता है। सब्जेक्टिव का भी मतलब विषय होता है किसी भी चीज़ का। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है ग्रुप में
ठीक है, क्या हो, ग्रुपिंग करना या ग्रुप में कोई काम करना। अब बताइए कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, क्योंकि चूंकि ये सिनोनिम है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बिना पक्षपात के जो ऑब्जेक्टिव है या जो हमारा उद्देश्य है उसको करना, ये तो बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, यही अप्रोच फॉलो करनी है। द कंपनी वॉज एंगेज इन स्पूरियस, यानी कि धोखाधड़ी वाला ट्रेड प्रैक्टिस, एक ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड मतलब बिजनेस, एक ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस जहाँ पर क्या हो, धोखाधड़ी हो, धोखा हो। ठीक है, तो स्पेशियस का मतलब होता है काफ़ी जगह से, या खाली या शानदार बोल सकते हो आप। फ्रिडेंट का मतलब धोखा होता है। इफेक्ट का मतलब असरदार। ट्रेंड का मतलब जो अभी चल रहा हो ट्रेंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। ही बीकेम बरबोज। बरबोज का मतलब जहाँ ज़्यादा शब्दों का यूज करना, ज़्यादा बोलना। आफ्टर अ फ्यू ड्रिंक, थोड़ी सी मतलब पी क्या ली, बहुत बोलते हैं लोग, वही चीज़। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो डिसिसिव मतलब निर्णायक होता है, जहाँ हम डिसीजन ले सकें। टॉकेटिव का मतलब बातचीत करना, ज़्यादा, वो भी ठीक है, ज़्यादा बोलने वाला। एग्जॉस्टिव का मतलब पूरा, कंप्लीट या थकाने वाला भी होता है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जॉस्टिव। एग्रेसिव का मतलब उग्र होता है, आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या है, परफेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रिग्यूइंग। इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है कठिन, सिंपल सी बात बोलो तो। स्टनिंग मतलब चौंकाने वाला। ग्लोरीफाइंग चमकना। इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर। ठीक है, छोटी की मात्रा ना जी, कोई बात नहीं। और रैविश का क्या हो गया, रैविशिंग बोल सकते हो, रैविश बोल सकते हो। इसका मतलब आकर्षक होता है, अच्छा वाला, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, या जो आपको क्या मन को मोह ले। ठीक है, क्या ले, आपके मोहक थोड़ा हो जाए या मोह ले आपके, बोली चीज़ रैविशिंग। अच्छा, सिंपल सी बात में बोला। तो लेकिन फ़िलहाल तो हमें क्या चाहिए, कठिन वाला, जो पहली नुमा हो। ठीक है, और पहली नुमा हो तो वो कैसी पहली होती हैं, आप ही बताइए। पहली कैसी होती है बताइए आप ही। पहली इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है, कठिन भी होती है, सॉल्व नहीं होती। तो वही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा, यानी इंटरेस्टिंग ही भी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहली नुमा भी भूला था, ध्यान रखना। तो कठिन की जगह पहली नुमा भी लिख सकते हो आप, दोनों को लिख लेना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलो। क्लियर। आई ऑलवेज एन्जॉय द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर। मैं उनकी कंपनी पसंद करता हूँ या एन्जॉय करता हूँ जो रेस्पेक्टफुल टीचर हैं। तो डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी निंदात्मक, किसी की निंदा करना। ठीक है, एडमायरिंग का मतलब प्रशंसा करना। और ड्यूटीफुल का मतलब कर्तव्यपूर्ण। और जो ड्यूटीफुल, ठीक, इंश्योरेंट का बदतमीज टाइप से होता है ना, धूर्त इसको बोलते हैं, धूर्त है ना, धृत, इस तरह से। अब बताइए, बोल्ड या बोल्ड बोल सकते हो इसको, थोड़ा सा बोल्ड टाइप का पर्सन। अब आप बताइए इसमें कौन सा हो सकता है। जाहिर सी बात है ड्यूटीफुल ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि रेस्पेक्टफुल होगा, वो तो काम करेगा तभी तो रेस्पेक्टफुल बनेगा। तो ड्यूटीफुल इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंसेंट का मतलब सहमति ही होता है। डिस्टर्ब का मतलब डिस्टर्ब ही होता है, पता है, परेशान करना। अवर्ट का मतलब बच, छोड़ देना, बच निकलना। ठीक है, ये सारे मीनिंग होते हैं, बचना, सिंपल सी बात। डिसेंट का मतलब होता है असहमति। मैं दोबारा लेता हूँ, असेंट का मतलब सहमति। अब आप बताइए इसमें कौन सा ही ऑप्शन नंबर 4 परफेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये थी चीज़ें बुकैब, और ये कैसी लगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, ये कैसे लगे और आपको कितने आपने करे, 6 में से क्वेश्चन। आप लोग मुझे ज़रूर बताना ये क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर पाए। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। आज का एडिटोरियल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेजिस्लेटिव चेंज मतलब विधान में बदलाव आ रहा है। विमेंस रिजर्वेशन बिल मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट डिले, यानी बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के विमेंस बिल क्या होना चाहिए, ठीक है, बिना देरी के क्या होना चाहिए, ये रिजर्वेशन बिल लेडीज़ वाला, ठीक है, विमेंस वाला लागू होना चाहिए। अब क्या क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और क्या क्या खास बात है इसकी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ तक सेंटेंस है, अब इसे समझने की कोशिश करना। द पैसेज ऑफ द विमेंस रिजर्वेशन बिल,
कि ये जो पैसेज है, ठीक है, किस चीज़ का, विमेंस रिजर्वेशन बिल का इन द लोकसभा, किस में, लोकसभा में, रिजर्वेशन लोकसभा में, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स आफ्टर, लगभग 30 साल बाद, डिकेड्स मतलब 10 साल होते हैं, ठीक है, और 3 डिकेड का मतलब 30 साल होगा, आफ्टर 30 इट वॉज फर्स्ट टेबल्ड इन पार्लियामेंट, ये पहली बार 30 साल बाद फिर से पहली बार क्या हुआ, पार्लियामेंट में लाया गया, इज अ वेलकम, और इसका वेलकम हुआ, इस वेलकम मूव है, बहुत ही स्वागतनीय मूव है ऐसा बोल सकते हैं, डैट की या फिर जो कैन फाइनली सेटल्ड अ पॉलिटिकल ग्लास सीलिंग, ये पॉलिटिकल जो ग्लास बना हुआ था, डिफरेंस बना हुआ था कि विमेन इसमें पहुंच ही नहीं पा रही थी, ठीक है, वो अब चूर चूर हो गया, लेडीज भी वहाँ पे आसानी से जा सकती हैं, ठीक है, यानी कि राजनीति में उनका एंट्री कर पाना अब और बेहद आसान हो गया है, क्या कह सकते हैं, सरल हो गया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं दूसरा सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ। आगे देखिए ये वाला सेंटेंस क्या कहता है कि विद विमेन मेंबर्स, जो लेडीज मेंबर हैं, आप बोल सकते हैं विमेन मेंबर हैं, कहाँ, ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक, कंप्राइजिंग का मतलब होता है संगठित होना किसी भी चीज़ में या होना उनकी मौजूदगी, कंप्राइजिंग ओनली अबाउट 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है उसकी 15% उसमें लोकसभा में लेडीज हैं, ठीक है, ये विमेन है। द जेंडर इनइक्वलिटी इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज स्टार्क एंड डिस्टर्बिंग, कि अगर देखा जाए जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है, इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी पॉलिटिकल में जेंडर इनइक्वलिटी अगर देखी जाए, इज स्टार्क वो कंप्लीट तौर पे है, एंड डिस्टर्बिंग जो कि डिस्टर्ब भी करती है, यानी कि लेडीज़ या विमेन जो हैं वहाँ पे उनका केवल 15% का होना, ये क्या है, एक दिखाता है कि इनइक्वलिटी है अभी हमारे यहाँ पर, क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये पॉलिटिकल फील्ड में अभी भी लेडीज़ हमारे यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने बोला है कि द 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन सकता है जीएस का कि कौन सा अमेंडमेंट है, 128वां अमेंडमेंट है, और नारी शक्ति बंधन अधिनियम 6, ठीक है, टू अमेंड दिस बाय रिजर्विंग द 1/3 ऑफ सीट इन द लोकसभा, कि लोकसभा में इनकी सीट कितनी रिजर्व रहेगी, ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है ये ढूंढता है या सीख करता है किस चीज़ को, अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके संशोधन करके रिजर्विंग की जाएगी 1/3 सीटें किसकी, लोकसभा में लेडीजों की, ठीक है, ये विमेन की, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द वुमेन, यानी विधानसभाएं जहाँ हैं वहाँ भी क्या की जाएगा, ऐसे ही 1/3 सीटें उनकी रिजर्व की जाएंगी, अगर 1/3 सीटें रिजर्व होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, ठीक है, अब तक तो ऐसा नहीं था। आगे क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या चीज़ें हुई तो वो देखिए आप, ये देखिए कि इट हैज़ 15 ईयर्स सनसेट, कि 15 साल पुराना, ठीक है, अगर एक ग्रामर का रूल बता दूं, अगर यहाँ हाइफन नहीं लगा होता तो यहाँ एस लगा होता, ठीक है, हाइफन की वजह से क्या है यहाँ पे एस हटा दिया गया है, क्लियर, तो इट हैज़ 15 ईयर्स सनसेट क्लॉज फॉर कोटा डेट कैन बी एक्सटेंडेड, कि जो कोटा था 15 साल को मांग चल रही थी तो वो अब क्या हो गया, मांग जो चल रही थी वो ख़त्म हो गई, मतलब पूरी होने वाली है, कैन बी एक्सटेंडेड, और इनका जो रिजर्वेशन की बात है वो बढ़ाया भी जा सकता है समय के मुताबिक, ठीक है, देखते हैं 50% पहुँच गया तो 50% हो जाएगा, यानी कि फिर तो बराबरी का दर्जा आ जाएगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखिए इसमें क्या बोला है, कंसिडरिंग द फ्रॉट मतलब भयावह कंडीशन या परेशानी वाला, जिसे हम व्याकुल हो उठते हैं, कंसिडरिंग द फ्रॉड हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर विमेंस रिजर्वेशन, कि अगर हम इनको देखें या कंसिडर करें इनकी हिस्ट्री को, जो फ्रॉड है, फ्रॉड का मतलब भयावह है, उन्होंने संघर्ष किया है विमेन रिजर्वेशन के लिए, सेवरल फॉल्स स्टार्ट्स डेस्पाइट राज्यसभा पास इट इन 2008, बहुत सारे क्या हैं फॉल्स स्टार्टअप हुए या शुरुआत की गई, डेस्पाइट राज्यसभा ने पास कर दिया था 2010 में, फिर भी इट हैज़ लॉडिटरी, ये प्रशंसनीय बात है, डैट द फर्स्ट विल बी इंट्रोड्यूस इन द न्यू संसद भवन हैज़ बीन पास इन द लोकसभा, ये बहुत ही लॉडिटरी यानी प्रशंसनात्मक बात है, तारीफ योग्य बात है कि पहला बिल आया कहाँ, न्यू संसद बिल्डिंग में, संसद भवन में, और वहाँ लोकसभा में पास भी हो गया, अब पास होने के लिए कहाँ रह गया, राज्यसभा में, राज्यसभा में जाएगा, पास हो जाएगा तो कानून तो बन ही जाएगा, एक्ट बन जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फ़िलहाल तो बिल है। मैं नेक्स्ट को हाईलाइट करता हूँ, ये सेंटेंस यहाँ तक है।
आगे इन्होंने क्या बोला है, बट यानी कि लेकिन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो इसका लागू करने का तरीका है या लागू विल बी डिलेड, वो डिले किया जाएगा एज इट हैज़ बीन टाइड टू फैक्टर्स, क्योंकि इसके साथ दो फैक्टर डिले करने के दो कारण बोल सकते हो आप। एक तो डिलिमिटेशन यानी कि उनका व्यापक करना, और सेंसस यानी कि जनगणना। तो जनगणना करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितनी परसेंटेज वाइज वीमेन यहाँ पे आएंगी, तो वो चीज़ है, इसलिए क्या थोड़ी डिले हो सकता है, यही दो कारण है। देयर इन द लाई इन द रब यानी कि लाई द रब यानी कि यही कारण जो हैं वो सेंसस का डिलिमिटेशन के हैं, वरना ये जल्दी लागू हो जाता अगर राज्यसभा में पास होता है तो। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ। आगे देखिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब असौभाग्यपूर्ण। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इज बीइंग लिंक्ड टू डिलिमिटेशन, कि बहुत ये डिलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये अजीब बात है। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग द 1/3 ऑफ सीट रिजर्व फॉर द विमेन। ठीक है, जबकि 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। हैज़ नथिंग टू डू विद द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि जो उनका क्षेत्र है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, नंबर ऑफ असेंबलीज एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द ईच स्टेट, कि जितने भी असेंबलीज हैं, विधानसभाएं हैं, और लोकसभा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिली हुई हमारी एक लोकसभा है, तो वहाँ पर कोई भी हम कह सकते हैं हमारी, फिर चाहे देखिए ये कहना चाह रहा है कि विधानसभा की सीटें हर राज्य में हैं। ठीक है, तो जब हर राज्य में हैं तो वहाँ पर उनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगा, ये इस बारे में अभी कुछ भी नहीं है और इससे रिलेटेड अभी कुछ भी बात नहीं की गई है। फिलहाल लोकसभा की और विधानसभा में ये बोला गया है इनकी सीटें 1/3 क्या रहेंगी, रिजर्व रहेंगी। ठीक है, तो ये था। अभी मैं नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये देखिए इन्होंने क्या कहने की बात की गई है कि वुमेन्स बिल 10 हैव एक्सेस 33% रिजर्वेशन इन 2024 जनरल इलेक्शन। जो अभी आम इलेक्शन होने वाले हैं, वुमेन्स इसमें नहीं ले पाएंगी 1/3 का रिजर्वेशन 2024 के इलेक्शन में। अगर ऐसा हुआ क्यों, आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, द बिल आल्सो मैंडेट मतलब जरूरी है ये। ठीक है, डैट की एज नियरली एज 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, क्योंकि 1/3 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है, विल बी सेट असाइड फॉर द वुमेन। और लेडीज़ के लिए जो 1/3 की बात हो रही है उनको अभी क्या कर दिया जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा या नज़रअंदाज कर दिया जाएगा या थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाएगा। इसलिए क्या है 2024 के इलेक्शन में अभी फ़िलहाल वो 1/3 की हिस्सेदारी उन्हें नहीं मिल पाएगी, ये बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, द ओपोजिशन इज डिमांडिंग, ओपोजिशन डिमांड कर रही है एन इंटरनल कोटा फॉर वुमेन के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस में। ठीक है, यानी ओबीसी में भी क्या इंटरनल कोटा मिलना चाहिए, बट दे शुड नॉट बी यूज, लेकिन इस तरह से यूज ना करें एज ए रूज का मतलब होता है ये धोखा देने वाली बात। ठीक है, जालसाजी करने वाली, किस चीज़ में, डिले इम्प्लीमेंटेशन, कि इस तरह से क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो जाएगा अगर ऐसी ही बात करेंगे तो। फिलहाल जैसा चल रहा है चलने दें, और 1/3 की बात हो रही है रिजर्वेशन की, वही चलने दें। अब ये सेंटेंस क्या कहता है, ये देखिए, इन द मीन टाइम, मैंने इसी दौरान इसी बीच में, प्रपोजल्स शुड बी फाइन ट्यून टू एंश्योर, प्रपोजल एकदम प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि व्हेन बिकम्स एन एक्ट, जब ये एक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्ट, इट इज़ नॉट मेयर टोकनिज्म फॉर वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि एक टोकनिज्म वाली बात नहीं, प्रतीकात्मक बात नहीं कि तुम्हारे पास टोकन है तो तुम ही आओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये एक्ट बन जाए मतलब सभी के लिए होना चाहिए, विमन तो विमन है और उनके लिए 1/3 रिजर्वेशन तो है। ठीक है, मतलब स्पष्ट रूप से क्लियरली होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ऐसा नहीं ऊपरी तौर पर कर दिया होगा रिजर्वेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ फैक्ट डैट लोकल बॉडीज़ आर बेटर रिप्रेजेंटेड, लोकल बॉडीज़ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। क्यों, देखिए, विद द शेयर ऑफ द विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देखें वेल अबव 50% इन द सेवरल स्टेट, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें उनकी संख्या लेडीजों की 50% से भी ऊपर है, तो वहाँ पे तो अच्छा हो रहा है फिर तो। ठीक है, लेकिन विधानसभा में और लोकसभा में अभी कम थी सीटें, तो उनकी भी सीटें बढ़ जाएंगी अब। ठीक है, आ गया कानून, हमारा सेंटेंस यहाँ तक है। इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की, लेसन्स मस्ट बी इम्बाइब्ड, इम्बाइब्ड मतलब सीखने से है, ग्रहण करने से है, ऑन हाउ वुमेन एट द ग्रास रूट लेवल
हैव ब्रोकन ऑल सॉर्ट ऑफ बैरियर्स, कि ग्रास रूट लेवल पर यानी कि ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने जितने भी बैरियर थे लेडीज़ों ने तोड़ दिए और वो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया पॉलिटिकल चीज़ों में। ठीक है, ऐसे ही हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए फ्रॉम पैट्रियार्कल माइंडसेट, जबकि वहाँ पे पैट्रियार्कल माइंडसेट ज़्यादा होता है। पितरात्मक मतलब जहाँ पुरुष प्रधान हो, यानी पुरुषों को वरीयता दी जाती है। ठीक है, एट होम नॉट बीइंग टेकन सीरियसली इन द ऑफिशियल ड्यूटीज़, अगर देखा जाए घर पे ये सोचा जाता है पैट्रियार्कल घरों में कि ऑफिशियल ड्यूटी ये नहीं करेंगी, मतलब जाना आना इस तरह से नहीं करेंगी लेडीज़ को। ठीक है, लेडीज़ को क्या सोचते हैं, घर का ही काम करेंगे। एंड मेड अ डिफरेंस, और यही क्या बताते हैं, डिफरेंस पैदा करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो कहने का मतलब ग्रास रूट लेवल पे अगर मान लीजिए अच्छा काम हो रहा है, अगर लेडीज़ आ रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो बड़े लेवल पे भी आना चाहिए। ठीक है, असेंबलीज में भी आना चाहिए, और तो वो चीज़ ये बात की जा रही है। तो लेकिन एक बात तो मान के चलिए, अगर किसी गांव में कोई लेडीज़ प्रधान है, तो प्रधान का मतलब ये है कि वो लेडी जो है ना, वो वर्क नहीं करेगी, वो केवल साइन ही करेगी। उसका हस्बैंड है, ठीक है, जो भी मेल होगा वो हैंडल करेगा पूरी पॉलिटिक, ठीक है, राजनीति को। तो ये कहीं ना कहीं चलता है। तो इन चीज़ों को, इन जो बैरियर जो हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जा कर के विमेंस को, और तब जा कर के उन्हें पूरा क्या मिलेगा, पूरा हिस्सा मिल सकता है, या फिर वो पूरा रोल प्ले कर सकते हैं उसमें वो। आगे देखिए, विमेन स्ट्रगल ऑन सो मैनी अदर कंट्रीज, कि विमेन स्ट्रगल कर रही, इंडिया में ही स्ट्रगल नहीं कर रही हैं, और बहुत सारी कंट्री में कर रही हैं। दे हैव अनइवन एक्सेस टू हेल्थ, उनके साथ हेल्थ से प्रॉपर नहीं मिल पाती उन्हें हेल्थ। ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, एजुकेशन उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाती। देयर इज ए लैक ऑफ सेफ प्लेसेस, कि उनके लिए सेफ प्लेस नहीं है। वुमेन आर आल्सो फॉलिंग आउट बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक है, कोशिश करना। ऑफ द वर्क फोर्स, वो वर्क फोर्स में क्या करती हैं, कोशिश करती हैं आगे बढ़ चढ़ के चलेंगे की। अमंग, अगर देखा जाए ये सारी चीज़ें G20 कंट्रीज़ में भी ऐसा है, जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उन्हें पूरा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इंडियाज वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन द लोएस्ट एट 24%, कि अगर इंडिया में देखा जाए जो फीमेल लेबर यानी कि उनका जो वर्क फोर्स है या फिर जो काम करती है, उनका पार्टिसिपेशन जो इनका हिस्सा है लेडीज़ों का, वो कितना है, मात्र 24% है। जबकि कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। हम कह रहे 50 ना हो तो 40-45 तो होना ही चाहिए हर कीमत पे, क्योंकि बराबर की हिस्सेदारी है उनकी। ठीक है, तो वो नहीं है अभी फ़िलहाल। अब देख लेते हैं एक सेंटेंस ये है, आगे देखिए। इंडिया विच गेव वुमेन वोटिंग राइट, इंडिया में लेडीज़ के लिए, विमेंस के लिए राइट है क्या, वोट करने का। एट द वेरी आउटसेट, मतलब कहीं भी दे सकते हैं वोट वो। शुड नॉट फॉल्टर, उन्हें घबराना नहीं चाहिए, लड़खड़ाना नहीं चाहिए। व्हेन इट कम्स टू एंश्योर बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, तो उन्हें इस बात को घबराना नहीं चाहिए कि हम वहाँ खड़े नहीं हो सकते या फिर हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बिल्कुल लड़ सकते हो। ठीक है, और जैसे वोट डालने का अधिकार है, ऐसे ही वहाँ पे पॉलिटिकल में या इसमें राजनीति में आप आ सकते हो। ठीक है, उसमें लड़खड़ाने या घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा साहस तो करना ही पड़ेगा। फॉर ग्रोथ, ठीक है, वृद्धि के लिए। एंड इंस्टीट्यूटिंग चेंज की एरियाज, कि मेन जो की एरिया है, मेन जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आने के लिए थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। वुमेन नीड टू हैव टू से देयर, वुमेन को अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपनी बात कहनी पड़ेगी। नीड टू, कहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर वो आना चाहते हैं सारे मेन की एरियाज़ की तरफ, तो उनको क्या, अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपनी बात कहनी पड़ेगी। था ये आज का एडिटोरियल, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके। और हम चलते हैं सीधा लास्ट पेज पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और फ्री PDF तो ले ही लेना। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, इंस्टा पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे क्विज का फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, रील्स का फ़ायदा ले सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और ये कितना हेल्पफुल है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मैं कम्युनिटी में जो पोस्ट करता हूँ, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? ठीक है, ज़रूर किया करो और अपनी नॉलेज को इंक्रीज किया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।